एक रहस्यमय व्यक्ति जिसका छद्म नाम वोवो मंके था, एक प्रमुख बेटिंग साइट के लोकप्रिय ऑनलाइन कैसीनो में लॉग इन करता है। इस समय ऑनलाइन जुआ का बुनियादी ढांचा बेहद जटिल था, लेकिन रूलेट अब भी सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक था। सभी लोग मानते थे कि रूलेट पूरी तरह से यादृच्छिक रैंडम है, यानी इसे हराना असंभव है। लेकिन यह प्रतिभाशाली व्यक्ति इस धारणा को तोड़ने के लिए एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए दृढ़ था। यह एक सच्ची कहानी है जो किसी भी अन्य कहानी से अलग है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर रहे एक जापानी छात्र की रुचि किसी और चीज में थी, रूलेट को हराने में। लेकिन उसका लक्ष्य अमीर बनना नहीं था। वह मानता था कि ऑनलाइन कैसीनो खिलाड़ियों को योजनाबद्ध तरीके से धोखा दे रहे थे। उसका मिशन था साबित करना कि ऑनलाइन कैसीनो में धांधली होती है और इस सच्चाई को सबके सामने लाना। इसीलिए उसने इस सफर की शुरुआत पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि एक सिद्धांत को साबित करने के लिए की। उसका विचार बहुत सीधा था। अगर रूलेट के इनपुट पहले से तय होते तो परिणाम वास्तव में यादृच्छिक रैंडम नहीं हो सकते थे। यदि वह ऑनलाइन रूलेट सॉफ्टवेयर का विश्लेषण कर लेता तो यह पता लगाया जा सकता था कि यह खेल विजेता संख्याओं को कैसे निर्धारित करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तव में ऑनलाइन रूलेट को हरा सकते हैं? वो मनके ने पहले खेल के निश्चित चर, फिक्स्ड वेरिएबल्स का विश्लेषण किया, लेकिन केवल एल्गोरिदम के व्यवहार को समझना पर्याप्त नहीं था। उसे और गहराई में जाना था। इसलिए उसने एक अद्वितीय MITM मैन इन द मिडल अटैक विकसित किया और उन कंपनियों के सर्वरों में घुसपैठ की जो ऑनलाइन कैसीनो सॉफ्टवेयर प्रदान करती थीं। शुरुआती हमलों का मकसद सिर्फ यह समझना था कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, और जल्द ही उसने एक चौंकाने वाली खोज की। ऑनलाइन रूलेट पूरी तरह से धांधली थी। विजेता संख्याएं यादृच्छिक रूप से नहीं चुनी जाती थीं। कैसीनो सॉफ्टवेयर पहले से ही यह तय कर लेता था कि कौन सी संख्या जीतेगी। शर्त लगाने के तरीकों के आधार पर जीतने की संभावना को बदला जाता था। यह एक ऐसा चौंका देने वाला खुलासा था जो पूरे ऑनलाइन जुआ उद्योग को हिला सकता था। MITM अटैक के जरिए वो मंके के AI सिस्टम को रूलेट व्हील का परिणाम पहले से ही पता चल जाता था। इसका मतलब क्या था? वह दांव लगाने से पहले ही जीतने वाली संख्या जानता था। इस ज्ञान के साथ वह बड़ी रकम को सही संख्या पर लगा सकता था और बिना किसी मेहनत के लाखों डॉलर कमा सकता था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। अगर वह बार बार एक ही अकाउंट से जीतता तो शक होता। अगर वह बहुत अधिक पैसा निकालता तो वित्तीय विभाग उस पर नजर रखता। ऑनलाइन कैसीनो के पास संदिग्ध खिलाड़ियों को पहचानने की ट्रैकिंग सिस्टम थे, इसलिए उसे एक रणनीतिक योजना बनानी पड़ी। पहले, यह दिखाने के लिए कि वह अकेले काम नहीं कर रहा था, उसने YouTube पर वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए। इन वीडियो में उसने ऐसे नंबरों पर छोटे दांव लगाए जिनके जीतने की संभावना बेहद कम थी। फिर भी वह लगातार जीतता रहा। ये वीडियो इस बात का सबूत थे कि ऑनलाइन रूलेट में धांधली थी। वह जुआरियों को चेतावनी देना चाहता था कि उन्हें ठगा जा रहा है। सच्चाई को उजागर करने के बाद उसने अपने AI सॉफ्टवेयर को मुफ्त में अन्य जुआरियों के साथ साझा करने का फैसला किया। उसकी रणनीति गजब की थी। विभिन्न देशों के उपयोगकर्ता वो मंके के रूलेट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके दांव लगाते। जब वे जीतते तो वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा वो मंके को भेजते। इससे एक टुकड़ों में बंटा हुआ लगभग अप्राप्य अनट्रेसेबल सिस्टम बन गया। प्रत्येक खिलाड़ी केवल 200 प्रति सप्ताह तक जीत सकता था। इससे वित्तीय विभाग को कोई संदेह नहीं होता। कोई भी खिलाड़ी इतनी बार नहीं जीतता था कि जांच पड़ताल शुरू हो। और परिणाम? ऑनलाइन कैसीनो से लाखों डॉलर निकाल लिए गए। अगर आप ऑनलाइन जुआ खेलते हैं तो याद रखें, खेल हमेशा कैसीनो के पक्ष में होता है। लेकिन एक जीनियस ने साबित कर दिया कि इस सिस्टम को उसके खिलाफ भी मोड़ा जा सकता है।